हाय, मेरा नाम है मनीष और इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहले लेसन में हम बात करेंगे ड्राइंग की फ़र्स्ट टेक्निक, जो टिप्स होती है जो हर डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए, जो डिज़ाइनर जहाँ से अपने ड्राइंग की स्किल्स को शुरुआत करता है। तो सबसे पहले स्किल्स जो है वो होता है आपके हैंड मूवमेंट का। और हैंड मूवमेंट में जब कोई डिज़ाइनर ड्रॉ करता है, उसकी जो रिस्ट पोजीशन होती है, सबसे पहले हम रिस्ट पोजीशन को कहते हैं, ये हमेशा लॉक्ड होनी चाहिए। आपको रिस्ट कभी ऐसे मूव नहीं करना चाहिए। एक डिफरेंस होता है, मैं अंतर आपको मैं बता देता हूँ। एक आर्टिस्ट कैसे ड्रॉ करता है और एक डिज़ाइनर कैसे ड्रॉ करता है। आर्टिस्ट जो यूजुअली जो होते हैं वो पेंसिल्स को बहुत लूजली वो होल्ड करते हैं, उसको बहुत लूज उसको पकड़ते हैं। लेकिन डिज़ाइनर जो होता है, डिज़ाइनर्स के लिए ड्राइंग जो एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि उसको अपने डिज़ाइन जो है उसको एक विजुअली उसको प्रेजेंट करना है। तो उसमें अगर आपकी लाइन ड्राइंग ही समझ में नहीं आएगी आपने क्या ड्रॉ किया है, आप कभी भी अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट नहीं करते आप किसी अपने ऑडियंस को। इसलिए तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो आज हम सीखेंगे इस लेसन में वो है लाइन ड्राइंग। तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्वालिटी लाइन या 010 लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ 4-5 बार आपको मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा और मैं आपको साथ में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आपने देखा होगा कि मेरा हैंड मूवमेंट जो है मैं एक स्लो मोशन में आपको करके दिखा देता हूँ। मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मैं आपको झटका नहीं देना है। जो आपको ये प्रैक्टिस बार बार करनी है कि आपके जो हैंड मूवमेंट है वो सबसे पहले बिल्कुल ऐसे स्लो, ऐसे नॉर्मल जैसे एक आप लाइन खींच रहे हैं। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे कि मेरा रिस्ट लॉक्ड है, इसमें मैं ये चीज़ नहीं कर रहा, ये चीज़ नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने रिस्ट को अपने आर्म के साथ में इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो क्वालिटी ऑफ लाइन है उस क्वालिटी लाइन को अब इतना अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो ठीक है, तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज जो था यह था लाइन ड्राइंग। अब इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है जो बेसिक स्केचिंग में आती है वो है सर्कल ड्रॉ करने की टेक्निक। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल बेसिकली हम इस तरह के सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, इसको हम सर्कल नहीं बोलेंगे। तो हमें ड्रॉ करना है कि जैसे हम सर्कल शेप होता है उस तरह का ड्रॉ करना होता है। उसके हैंड मूवमेंट या हैंड के पोजीशन जो टेक्निक होती है वही रहने वाली, जैसे हमने लाइन ड्राइंग में देखा था। मैं एक डेमो करके दिखा देता हूँ आपको कि इसमें सर्कल कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो इसकी भी एक टेक्निक है जो आपको मैं एक बार डेमो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको घोस्ट स्केचिंग करके बताता हूँ। घोस्ट स्केचिंग मतलब क्या होता है कि आप ऐसे एक बार ट्राई करके देखते हैं ऐसे। अगर आप देख रहे हो कि मैं एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप ड्रॉ करें आप हमेशा ये चीज़ इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। चलिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरा मूवमेंट जो है यहाँ पर मैं जो सर्कल्स हैं बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आप जो भी सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल निकलेगा या नियर टू परफेक्ट सर्कल निकलेगा। ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इज़ नियर टू परफेक्ट सर्कल। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ, अगर मैं इस सर्कल को लेता हूँ और इन दोनों सर्कल कंपेयर करता हूँ तो ये मच बेटर है, विच इज़ लुक्स मच क्लोजर टू अ एक्चुअल सर्कल। तो इसमें जो सर्कल्स हैं ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको, पेजेस में ऐसे ड्रॉ करना है। आप ओवरलैप कर सकते हो, छोटे बड़े सर्कल बना सकते हो। बस आपको जो मूवमेंट है पेंसिल की और हैंड मूवमेंट है, बस इसी को प्रैक्टिस करना है। शुरू में आप इस चीज़ को मत ध्यान दीजिए कि मेरा सर्कल परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, मेरी लाइन परफेक्ट बन रही है कि नहीं बन रही। नहीं, इसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये अपना आप आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं एलिप्स। तो एलिप्स बेसिकली क्या होता है कि जो एक सर्कल होता है अगर हम उसको किसी के एंगल पे देखें तो वो एलिप्स दिखेगा। सेम टेक्निक, सेम आपका हैंड मूवमेंट, आपकी रिस्ट लॉक्ड होनी चाहिए। अब मैं ऐसे घुमाने के बजाय उसको मैं ऐसे घुमाऊँगा। इसमें आप थिक
थिन, स्मॉल, बिग। अगर आपको ओरिएंटेशन के लिए, अगर आपको स्केच करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप हमेशा आप पेज को आप रोटेट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए एक बेटर ओरिएंटेशन हो। ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है। ऐसे कोई इसमें थंब रूल नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसमें बस यही है कि आपको ऐसे वो आपको जो शेप हो वो एक आपको एक एलिप्स जैसे दिखे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको जो लाइन और सर्कल की, एलिप्स की जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताया है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। तो मैं आपको बहुत ही हाईली सजेस्ट करूँगा, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 10 से 15 मिनट तक लाइन, सर्कल्स और एलिप्स आप ड्रॉ कीजिए। आई होप आपको आज ये बेसिक एक्सरसाइज समझ में आ गए होंगे।